नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। तो दोस्तों आज दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे दोस्तों, गै-लुसाक का नियम और एवोगैड्रो का नियम। दोनों दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला अपना टॉपिक है गै-लुसाक का नियम। ठीक है, तो गै-लुसाक के अनुसार यह नियम गैस की निश्चित मात्रा का स्थिर आयतन पर दाब व परम ताप पर संबंध दर्शाता है। किसमें दोस्तों? निश्चित मात्रा का स्थिर आयतन पर, आयतन क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। और दोस्तों दाब और परम ताप पर संबंध दर्शाता है। मतलब स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब व परम ताप क्या संबंध रखता है, उसका नियम किसने दिया? गै-लुसाक ने दिया। क्लियर? समझ गए बात को? आयतन क्या स्थिर है, मतलब आयतन परिवर्तित नहीं होता है। कौन कौन परिवर्तित हो जा सकते हैं? दाब और परम ताप। तो ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंध दर्शाते हैं तो उन्होंने बताया। ठीक है ना? समझ गए बात को? जिसके अनुसार दोस्तों स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ाने से उसके दाब में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों गै-लुसाक ने क्या बताया कि यदि आयतन स्थिर है तो दाब उसके परम ताप के समानुपाती होगा। मतलब दोस्तों समानुपाती का मतलब सीधा संबंध, यानी ताप बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, और यदि दोस्तों ताप घटेगा तो दाब घटेगा। क्लियर है? माना किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन भी तथा दाब P तथा परम ताप T है, तब गै-लुसाक के नियम के अनुसार दोस्तों P समानुपाती क्या हो जाएगा? P समानुपाती T। T मतलब दोस्तों यहाँ पर ताप है और P मतलब दाब है। दाब जो होगा ताप के समानुपाती होता है। अब दोस्तों जब भी हम समानुपाती स्थिरांक हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों P बराबर KT कर दिया हमने, और यहाँ पर K क्या लग गया? तो K हमारा लग गया स्थिरांक या नियतांक। K क्या लग गया दोस्तों? नियतांक लग गया। अब इसको यदि हम K का मान निकालना चाहें तो T मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो P बटे T बराबर K, जहाँ K क्या है दोस्तों? एक स्थिरांक है। जहाँ K क्या है? एक स्थिरांक है। इसे दोस्तों दाब ताप नियम भी कहते हैं, क्योंकि दाब और ताप से संबंध दर्शाता है। इसे दोस्तों एमेंटन का भी नियम कहते हैं। एमेंटन का नियम कहते हैं, एमेंटन का नियम कहते हैं, दाब ताप का नियम कहते हैं, गै-लुसाक का नियम कहते हैं। क्लियर है? तो ये सारे नियम इसी को कहते हैं। अब दोस्तों यदि मान लेते हैं कि आपके पास अलग अलग तापमान पर अलग अलग दाब हो, अलग अलग तापमान पर अलग अलग दाब हो दोस्तों, यदि गैस का स्थिर आयतन पर P1 तथा P2 दाब पर है ना तापमान T1 T2 की आवश्यकता हो। कहने का मतलब दोस्तों तापमान अलग अलग पर दाब यदि किसी गैस की अलग अलग हो दोस्तों, उस कंडीशन में K स्थिरांक तो समान होगा। तो जैसे P अपान T था तो P1 अपान P2 बराबर T1 अपान T2, ऐसा कर सकते हैं। एक कैसे आएगा दोस्तों? चूंकि P1 बटे T1 बराबर क्या होगा कि नहीं होगा, और P2 बटे T2 बराबर क्या होगा? दोनों बराबर है। इसको कंपेयर करेंगे, इसके बाद दोस्तों P2 नीचे चला जाएगा, T1 इधर चला जाएगा। तो इस प्रकार जैसे इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2 है ना, बराबर क्या है? अब इसको दोस्तों इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाए तो ये प्राप्त हो जाता है। यही दोस्तों एमेंटन का नियम भी है। एमेंटन है, ठीक है, एमेंटन का नियम भी है। तो मैंने बताया ना, इसे एमेंटन का भी नियम कहते हैं, गै-लुसाक का भी नियम कहते हैं, दाब ताप का भी नियम कहते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों गै-लुसाक का नियम हो गया। अब अपन चर्चा करने वाले दोस्तों एवोगैड्रो का नियम। क्लियर? इस वीडियो में दो ही टॉपिक कवर कराएंगे, ठीक है, और दोनों को आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। ठीक है, चलिए तो एवोगैड्रो का नियम क्या है? तो सन 1812 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तथा गै-लुसाक के गैसीय आयतन नियम में संबंध स्थापित करने के प्रयास में अमेडियो एवोगैड्रो ने परिकल्पना प्रस्तुत किया, जिसे एवोगैड्रो का नियम कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और गै-लुसाक के गैसीय आयतन नियम में संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास किया। किसने किया दोस्तों? तो अमेडियो एवोगैड्रो ने, है ना, और एक परिकल्पना प्रस्तुत की, अपना सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया और कुछ बताया, जिसे बताया उसे ही बोल दिया गया एवोगैड्रो का नियम। दोस्तों उनके अनुसार क्या था कि समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों की समान आयतन अणुओं की संख्या समान होती है। बात को समझिए, यदि दो गैस हैं आपके पास, समझिएगा, दो गैस हैं, क्या है? दो गैस हैं, उनका ताप भी समान है, उनका दाब भी समान है, और उनका यदि आयतन भी समान है, तब उनकी अणुओं की संख्या दोस्तों क्या होगी? समान होगी। यही चीज बता के रखा है। क्या बताया एवोगैड्रो ने? यदि आपके पास दो भिन्न भिन्न गैस हैं जिनका ताप और दाब समान है, ठीक है, तब उनकी दोस्तों बराबर मात्रा में आयतन लेने पर, यानी गैस की मात्रा बराबर लेने पर
अणुओं की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है, बात को समझ गए ना। दो भिन्न भिन्न गैसें हैं, ताप और दाब समान है, ताप और दाब समान है, और यदि इनकी बराबर मात्रा ले ली जाए दोस्तों तो उनमें जो अणु होंगे, अणुओं की संख्या जो होगी दोस्तों वो भी क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है, समझ गए। अब दोस्तों भी समानुपाती n क्यों लिखा है, इसके आगे आपको एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों कि स्थिर ताप व दाब पर गैस का आयतन भी लिखना है। यहाँ पे आपको लिख लीजिए, स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस का आयतन भी अणुओं की संख्या के समानुपाती है, तो भी समानुपाती n कर दे। अब दोस्तों यदि भी समानुपाती n कर रहे हैं तो n की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, n बटे होता है n0, जहां दोस्तों n क्या है, अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या है। क्लियर है। और दोस्तों आपका जो n0 है, ये n0 है, ये आपका है क्या दोस्तों, n0, ये दोस्तों एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या। हाँ दोस्तों, एवोगैड्रो संख्या को ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 6.03 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये दोस्तों आ गया एवोगैड्रो संख्या आ गया। क्लियर है। तो दोस्तों एवोगैड्रो की नियम की सहायता से गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में सहायक होता है दोस्तों, मतलब गैसीय तत्वों की परमाणुकता हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, वाष्प घनत्व और आणविक द्रव्यमान में संबंध स्थापित करने में एवोगैड्रो के नियम की आवश्यकता होती है। क्लियर। तीसरा दोस्तों, गैसों के आयतन तथा द्रव्यमान में संबंध स्थापित करने में भी एवोगैड्रो नियम का प्रयोग होता है। तो तीन आपको इनके अनुप्रयोग लिख लेना है। कौन कौन से, गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में, दूसरा वाष्प घनत्व और आणविक द्रव्यमान में संबंध स्थापित करने में, तीसरा गैसों के आयतन तथा द्रव्यमान में संबंध स्थापित करने में। तो क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों ने सीख लिया होगा आज का दो महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, एवोगैड्रो नियम और दोस्तों आपका गेलुसाक का नियम। और ये दोस्तों ना केवल 11th क्लास के, बाकी आपको केमिस्ट्री यदि लिए हैं दोस्तों तो हमेशा ग्रेजुएशन लेवल तक के काम में आता रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो फिर दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।